गुड आफ्टरनून अनुराग, गुड आफ्टरनून। रविंद्र, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अभिषेक, सचिन, रितेश, सौरभ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आशुतोष, अरुण, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रफुल्ल। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होता है। आई होप कि ये दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा। वायरस और वॉर्म क्या होता है, देखिए मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, बस इनके बारे में जानना है कि वायरस का काम क्या है, वॉर्म का काम क्या है, ठीक है। क्योंकि नाम आपके लिए कुछ अब दोबारा अगर आप सुने तो आपको लगे कि हाँ वायरस के बारे में आप जानते हैं, वॉर्म्स के बारे में आप जानते हैं। गुड आफ्टरनून हिमांशु, प्रफुल्ल, गुड आफ्टरनून। ओके अनुराग, गुड, वेरी गुड। यही मैंने बताया था, दैट रन्स विथ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डिलीट्स द फाइल फ्रॉम कंप्यूटर। गुड आफ्टरनून रितेश, विदुषी, गुड आफ्टरनून। ये बताया गया था आपको वायरस क्या होता है, ठीक है। और वॉर्म बताया था, ये भी क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है, लाइन ऑफ कोड होता है, दैट क्रिएट डुप्लीकेट फाइल of its own and due to this a large number of file is created and run simultaneously. Hence your system, your computer become very slow. ओके, ये दोनों बता दिया गया था, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एटलीस्ट आप ये जानते रहें। इसको लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, ये सब लिखवाया गया है। मैंने बताया था वायरस क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है जो रन करता है मेन क्या है, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, और डिलीट करता है फाइल कहाँ से, आपके कंप्यूटर से। ये काम किसका होता है, वायरस का होता है। और पीस ऑफ कोड ये भी होता है, ये भी सॉफ्टवेयर, ये भी लाइन ऑफ कोड ही है, जिसका काम होता है कि यार अपनी ही जो फाइल होती है ना,
उसकी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करना शुरू करता है। क्रिएट डुप्लीकेट फाइल ऑफ इट्स ओन, मतलब खुद का डुप्लीकेशन करना शुरू करता है। रिप्लीकेशन एक वर्ड मैंने बोला था, रिप्लीकेशन का मतलब होता है खुद का कई कॉपी बना देना, ठीक है। तो और यहाँ पे ड्यू टू इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फाइल क्रिएट हो जाती है। कितनी फाइल, लार्ज नंबर ऑफ क्रिएट हो जाती है, और क्या करती है, रन करती है एक साथ। अगर एक साथ ढेर सारी फाइल रन करेंगे, सिंपल सी बात है, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो वॉर्म की वजह से आपका सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। यहां तक तो समझ गए थे सभी लोग। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रोजन्स। ट्रोजन्स यहाँ पे, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल एक एक करके दे दूंगा आपको एक साथ सभी का, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तब तक आप समझ चुके होंगे कि सब कुछ अलग अलग कैसे होते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में यहाँ पे क्या हमें पढ़ना है, ट्रोजन्स पढ़ने हैं। ट्रोजन्स बोलते हैं या फिर ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। देखिए ट्रोजन्स क्या होते हैं, अब ये भी सिंपल सी बात है। एक क्या है, पहले आप ये समझ लेना इसको, फिर हम लोग लिखाते हैं इसको, ठीक है। आपको देखिए ट्रोजन्स भी एक सॉफ्टवेयर ही होगा। ट्रोजन्स भी देखा जाए तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा, लाइन ऑफ कोड होगा, जो आपके सिस्टम में, आपका जो भी क्या है, कंप्यूटर है या फिर क्या है, आपका फोन है, इसमें क्या करता है, इंटर करता है। क्या करता है, इंटर करता है किसी पॉजिटिव पर्पज के लिए, किसी पॉजिटिव पर्पज के थ्रू क्या करता है, इंटर करता है। पॉजिटिव पर्पज का मतलब यहाँ पे हो गया, मैंने बोला किसी भी, मतलब आपको लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने क्या बोला, पॉजिटिव पर्पज के थ्रू क्या करेगा, इंटर करेगा, ठीक है। लेकिन इंटर करने के बाद वो जिस पॉजिटिव पर्पज के लिए के थ्रू आपके लिए इंटर हुआ है, आपके सिस्टम इंटर हुआ है, वो काम ना करके वो आपके सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है, आपके सिस्टम से फाइल को डिलीट कर सकता है, या सिक्योरिटी को ब्रेक कर देगा तो आपके सिस्टम के थ्रू डोर ओपन हो जाएगा, जिससे कोई भी हैकर आसानी से आपके फोन को हैक कर सकता है। मतलब ये पॉजिटिव पर्पज क्या हो सकता है, ये आपके सामने भी ऐसा आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप कभी कभी आता है ना, बैटरी इज लो, ये कोई, आप बताओ वार्निंग आती है कि नहीं आती है। ऐसा आपके फोन पे कभी आया हुआ है, अक्सर आएगा भी, अगर इस टाइप से अगर आप ज्यादा नेट वगैरह यूज करते होंगे, तो ऐसी वार्निंग आती रहती है कि आपकी बैटरी क्या है, लो है, ठीक है। और उसको, बैटरी उसको क्या करने के लिए, देखा जाए तो बैटरी को सेव करने के लिए आप बैटरी सेवर डाउनलोड करें। वहां पे लिंक किसका देता रहता है, बैटरी सेवर का देता रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अभी तो अगर आप फोन देखिए चला ही रहे हैं, काफी दिनों से चला रहे होंगे, लेकिन जब भी अगर आप ज्यादा क्या करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, अगर किसी अनऑथराइज्ड, ठीक है, या बोल सकते हैं किसी वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे ये सारे ट्रोजन्स होते हैं, या कोई ओपन होते हैं, आप ऐसे भी ओपन, गुड आफ्टरनून अरमान, अगर आप ऐसे भी ओपन करते हैं किसी वेबसाइट्स को, जो वेबसाइट्स क्या होती हैं देखा जाए तो, आई होप हमारे मतलब अथराइज्ड वेबसाइट नहीं होती, अगर आप वहां पे जाते हैं तो हो सकता है आपको ये वार्निंग आना शुरू हो जाए, ठीक है। ये वार्निंग आना शुरू हो जाती है कि बैटरी इज लो करके। ऐसे ही क्या आता है, आपका क्लीनर करके आता है ना, क्या आता है, क्लीनर, कि आपके सिस्टम बहुत सारे, आपका सिस्टम क्या एट रिस्क पर है, ऐसे आता है एट रिस्क। तो उसके लिए बोला जाता है क्लीनर देते हैं लोग, क्या देते हैं, क्लीनर देते हैं, कि क्लीनर डाउनलोड करो, उसका लिंक वो लोग प्रोवाइड करते हैं आपको। या तो फिर यहाँ बोलते हैं योर सिस्टम वेरी स्लो, आपका सिस्टम बहुत क्या है, स्लो है, आपका फोन बहुत स्लो है, उसके लिए आप क्या करें, बूस्टर डाउनलोड करें, ठीक है।
या तो ऐसे ही बोलते हैं आपके सिस्टम में क्या है, एट रिस्क पर है, तो आप क्या करें, किसी एंटीवायरस को बोलें, किसी एंटीवायरस को डाउनलोड करें। ये सारी चीजें यहाँ होती हैं कि नहीं होती हैं आपके सिस्टम में, आप खुद ही बताइए। यहाँ पे आपके फोन में भी ये सब होता है, ठीक है। बैटरी लो है, एट रिस्क पर है, वेरी स्लो है, और क्या है, मान लो रिस्क पर है तो आप लोग क्या क्लीनर या फिर बूस्टर, एंटीवायरस, बैटरी सेवर, ये सब डाउनलोड करने के लिए आपसे कहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि आपके सिस्टम में ये जो चीजें आती हैं, मैसेज वार्निंग आती है, ये किसके लिए, किसी पॉजिटिव पर्पज से आती है। पॉजिटिव पर्पज कैसे हुआ यार, बैटरी तो आपकी लो है, सिंपल सी बात है, अगर बैटरी लो है तो बैटरी सेवर मिल जाए तो बेटर है। रिस्क पर है तो क्लीनर मिल जाए, एंटीवायरस मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, बूस्टर मिल जाए तो आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पर्पज से ही आते हैं। लेकिन अगर आप जब बैटरी सेवर को इंस्टॉल कर दोगे, अगर आप बैटरी सेवर को स्टार्ट कर इंस्टॉल कर दोगे, तो आपकी बैटरी को सेव नहीं करेगा वो आपकी बैटरी को सेव नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर वो उसके अंदर जो कोडिंग करी गई होगी आपके सिस्टम के डेटा को हैक करने के लिए, तो करे, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए तो वो ब्रेक करेगा, आपके सिस्टम से डेटा को इनक्रिप्ट करना तो वो करेगा, मतलब कि आपके डेटा से सिस्टम से डेटा को डिलीट करने का काम होगा तो वो करेगा। मतलब इसके अंदर रियल में बैटरी सेवर या बूस्टर की कोडिंग नहीं होती है, कोडिंग किसी और की होती है। लेकिन आपके सामने जब इसको दिखाया जाता है तो आपको ये बताया जाता है कि ये बैटरी सेवर हो सकता है, क्लीनर हो सकता है, बूस्टर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो आपके पास क्या आते हैं, वायरसेस के रूप में आपके सामने आते हैं, जो आपके सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोजन्स। तो बैटरी सेवर जो आ रहा है आपका, ये क्या हो गया, ट्रोजन्स हो गया। क्लीनर जो आ रहा है इस तरीके से, वो ट्रोजन्स हो गया। बूस्टर आ रहा है, ट्रोजन्स हो गया। एंटीवायरस जो आ रहा है वो क्या हो गया, ट्रोजन्स हो गया। तो इस तरीके से जो आपके फोन पे बार बार वार्निंग आती रहती है, दरअसल वो क्या आते हैं, ट्रोजन्स होते हैं। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो अपना असली रूप बोल सकते हो दिखाना शुरू करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद, पहले नहीं, ठीक है। बाद में अपना असली रूप दिखाते हैं कि हम क्या हैं, हम किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपके सिस्टम से डेटा आपका क्या होगा, डिलीट हाइड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सिस्टम में तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो ना अंदर से क्या हो रहा है। तो बताओ मेरा ओवरऑल मतलब, ट्रोजन समझ में आया, ट्रोजन क्या होते हैं। मेल वगैरह के थ्रू भी आते हैं, कि आपका मेल वगैरह आ रहे उसमें भी ट्रोजन आ जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या रिस्क ही है आपका, ठीक है, आपके लिए सिस्टम प्रॉब्लम। इसलिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके फोन में आती है, हाँ जी अरमान, वेरी गुड, ये सब कभी नहीं इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। आप क्या करो, अगर आपको जरूरत है, जब भी जरूरत है एंटीवायरस की, तो आप क्या करो, पेड एंटीवायरस या टोटल सिक्योरिटी डाउनलोड करिए। वो आगे हम बताएंगे, मैंने बताया ना, अभी बचने के तरीके नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बस प्रॉब्लम बता रहा हूँ या आपको वायरसेस बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ, कंपनी तो देगी तो आप खरीदोगे ना वहां पे। ट्रोजन हॉर्स एक टाइप का मेलवेयर ही है वत्सल, ठीक है, एक टाइप क्या है, जी जी बिल्कुल आते हैं अनुराग। ट्रोजन ज्यादातर वहां से आते हैं, इंटरनेट से आते हैं। फाइल शेयरिंग मतलब पेन ड्राइव के थ्रू बहुत कम चांसेज होते हैं। ये सब कहाँ से आते हैं ज्यादातर, मतलब आ सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं आ सकते, मतलब ज्यादातर इंटरनेट से आते हैं। जी जी, ऑनलाइन ज्यादा आते हैं, ओके प्रफुल। अभी क्या है, एंटीवायरस, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है, सबकी बातें छोड़ो थोड़ा सा ना, वो ज्यादा बेटर होगा अभी। बस ये ट्रोजन समझो, ट्रोजन क्या होता है, बस इतना ध्यान देना कि हमारे सिस्टम में बैट वो सब चीजें फोन की हैं, कंपनी की हैं, आप खरीदते हो किसी से, पेड सॉफ्टवेयर हैं, उन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो आपके सिस्टम पे वार्निंग्स आती रहती हैं किसी न किसी वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है।
तो वो वेबसाइट अनऑथराइज्ड होती हैं, उस पर आप क्लिक कर देते हो ना, तब भी हो सकता है पूछता है नोटिफिकेशन ओके करने के लिए। नोटिफिकेशन अगर आपने ओके कर दिया तो आपके सिस्टम में बहुत सारे इतने इतने ज्यादा नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आप खुद ही परेशान हो जाओगे, आपकी रैम फुल हो जाएगी नोटिफिकेशन से। ठीक है। हाँ, पेन ड्राइव से वायरस आते हैं। पेन ड्राइव से वायरस, मैंने बताया ना आपको, पेन ड्राइव से आते हैं, इंटरनेट से आते हैं, किसी भी। ओके प्रफुल, ये सब डाउनलोड कभी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, कभी मत करना डाउनलोड, कोई भी लोग अगर इस तरह से वार्निंग आती है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे फोन हो, तो कभी भी नहीं करना। हाँ, क्रोम से बहुत देखने को मिलता है, जी जी। इसलिए आप क्रोम में जाके क्लियर कैश कर दिया करो, हमेशा क्लियर कैश किया करो, नहीं तो क्रोम की वजह से भी आपकी मेमोरी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। आप लोग देखते हो ना, कभी कभी फोन आपका क्या दिखाता है, फुल दिखाता है। ठीक है। और ध्यान से अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं लगता है यार मेरे मेरे पास तो फाइल्स बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। वीडियो ऑडियो जो अपनी फाइल आपकी बहुत ज्यादा नहीं होती, उसके बाद भी आपकी मेमोरी फुल दिखाता है। ठीक है। इस सब की वजह यही है कि आप अलाउ कर देते हो, किसी वेबसाइट को अलाउ कर देते हो, तो वो क्या करता है, अंदर ही अंदर डेटा को फिल करता रहता है। तो आप सिस्टम को क्या करो, रिस्टोर करो, और जो ऐप है क्रोम वगैरह उसका जाकर क्लियर कैश कर दिया करो, फोर्स स्टॉप वगैरह करके फिर ऑन कर दिया करो। जी जी। तो ओवरऑल ट्रोजन्स ये सब होते हैं, ठीक है, जो आपके सिस्टम में सामने से आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कोई छुप के नहीं आते हैं, आपके सिस्टम में सामने से आते हैं, पॉजिटिव पर्पस से आते हैं, उसके लिए आते हैं। लेकिन जब एक बार इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, तब जाकर के वो अपना काम करते हैं जिसके लिए वो आए रहते हैं। ठीक है। जब तक इंस्टॉल नहीं होते तो आपको यही दिखेगा, यार हमारे लिए फायदे की चीज है, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने आपसे ये बताया कि आप ये नहीं पता कर पाएंगे अतुल कि कौन सा रियल है, इसलिए आप जब भी इस टाइप का नोटिफिकेशन आए तो आप उसको कभी ऑन इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है। बैटरी सेवर कंपनी आपको खुद देती है, आप उसका यूज करें। एंटीवायरस आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट से, आप खरीदे हुए एंटीवायरस को यूज करें, ये सब एंटीवायरस को यूज ना करें। या किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां जाकर के आप क्या करें, उस एंटीवायरस को डाउनलोड करें, वहां से इंस्टॉल करें। कोई भी अगर आपको ऐसे वार देता है तो उस पे ना जाए, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। ये ध्यान रखना। ये टॉपिक पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, उसको आप खुद ही समझ आ जाए क्या हमें इंस्टॉल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी कुछ मत करो क्लीनर वगैरह इंस्टॉल, ठीक है। चलिए देखिए, तो ट्रोजन्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये एक दो लाइन बता, समझ में तो आपको आ ही गया। नहीं नहीं, कंपनी जो देती है उसे आप करो, मैं तो कह रहा हूँ कंपनी जो देती है, जो आपका क्या होता है, कोई ना कोई अथराइज्ड वेबसाइट्स होती हैं, आगे मैं बता दूंगा कितनी सारी हैं, ठीक है, वहां पे बता दूंगा, दिखा दूंगा, करके भी बता दूंगा कैसे होता है वो सारी चीजें। नहीं अरमान, कंपनी की चीजें करो यार, उसमें क्या दिक्कत है। मेरा मतलब ध्यान से सुनो आप लोग। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ये आपका फोन है, ठीक है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी कोई ए है, ये कंपनी बी है। ठीक है। अब ये कंपनी ए है, वो मान लेते हैं सही कंपनी है, अथराइज्ड कंपनी है, मतलब वैलिड कंपनी, ऐसे बोल दो वैलिड है, वैलिड सॉफ्टवेयर बनाती है, कोई किसी टाइप का क्राइम नहीं करती, ऐसे मान लो आप लोग। तो ये आपके पास एक नोटिफिकेशन भेजेगा आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, कि यार ये मेरा क्या करो आप, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए क्लीनर यूज कर लो, क्या यूज कर लो, क्लीनर, ध्यान रखना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब मान ले थोड़ी देर के लिए दूसरी कोई कंपनी है, ठीक है, तो ये आपके पास ये इनवैलिड सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन आपको पता थोड़ी है, यहाँ पे ये भी आपके सामने बोल रही है, यार क्या करो, क्लीनर मेरे पास रखा है, ये भी नोटिफिकेशन भेजेगी कि आपका सिस्टम स्लो है, ठीक है, या आपके सिस्टम रिस्क पे है, उसे क्लीन करो आप। ठीक है। या मेमोरी, आप बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्ट किया, उसे क्या करो आप, क्लीन करो। एक आपके पास आता है ट्रोजन बैंकर, ट्रोजन बैंकर के नाम से आपके पास का एक सॉफ्टवेयर होता है, कभी कभी अगर आपके सामने ये आएगा, तो मान लो ये ट्रोजन बैंकर क्या है, ठीक है, जो बैंक डेटा को चुराता है आपके। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, क्लीनर ये भी इसके, ये भी आपके फोन पे वार्निंग दे रहा है
ये भी आपके फोन पे वार्निंग दे रहा है, ध्यान से सुनना। तो आपको ये पता नहीं चलेगा, आपके फोन में ये नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि यार ये जो आ रहा है वैलिड जगह से आ रहा है कि इनवैलिड जगह से आ रहा है। तो आप ये बताइए, जब आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार वैलिड से आ रहा है कि इनवैलिड से आ रहा है, तो क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए? आप खुद ही बताओ। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यार वैलिड है कि इनवैलिड जगह से आ रहा है, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आप दे ये दो कि इंस्टॉल करना चाहिए आपको। नहीं, क्योंकि अगर वैलिड से होगा तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर मान लेते हैं कि इनवैलिड हो गया, 2% चांस है कि अगर इनवैलिड हो गया, तब तो आपके सिस्टम का डेटा, ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया। जब तक मैंने ट्रस्टेड वेबसाइट ना हो, जब तक आपके विश्वास की वेबसाइट ना हो, ट्रस्टेड का मतलब समझना, ठीक है, जब तक ट्रस्टेड वेबसाइट ना हो या उसे आप जानते ना हो, जब तक 100% ना जाने यार वो सही चीज नहीं है, तब तक आप इंस्टॉल क्यों करेंगे? कभी नहीं करेंगे इंस्टॉल, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है यार मैं माइक्रोसॉफ्ट से कुछ खरीद रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहा हूं, तो आपको पता वो ट्रस्टेड है यार, वो क्राइम नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपको पता नहीं, मैं जा रहा हूं गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से कुछ डाउनलोड कर रहा हूं, तो आपको पता यार उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सही होगा। तो ये चीज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो वार्निंग आती है, तो वार्निंग कहाँ से आ रही है, पहले क्या करो, आप उसका रूट तो जानो कहाँ से आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप कभी भी जब ऐसी चीजें आती हैं तो आप उसको इंस्टॉल ना करो। समझ में आई बात? और दूसरी चीज, और एक चीज और ध्यान दो, अभी हम लोग ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अभी हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं इस पे, ठीक है। किस पे? इन सब चीजों पे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं, अभी हम इन पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपका फोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं उसमें कि कोई बंदा उसे आपको हैक करने की कोशिश करे, ठीक है। आप इंस्टॉल भी कर लेते हो किसी किसी सॉफ्टवेयर को, तो उसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन आते हैं, आप फॉर्मेट करते हो, लेकिन आपके ऐसा डेटा तो नहीं होता ना आपके पास, ठीक है। आपके पास ऐसा डेटा तो नहीं होता यहाँ पे कि वो बता रहा हूँ मैं हिमांशु, ऐसा डेटा तो नहीं होता ना कि जो अदर कंपनी के लिए फायदा क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, या अदर कंपनी आपके डेटा को चाह रही है। आपकी अपनी फोटो है, आपकी अपनी क्या है, फोटोज है, अपनी वीडियोज है, तो उसमें मैं बोल सकता हूँ किसी अदर कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप सोचो, आप एक किसी बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हो, आप क्या हो, बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हो, ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो, आपकी खुद की कंपनी है। तो जितनी भी अलग कंपनियां हैं, जैसे मैंने ऐसे मान लिया यहाँ पे, मैं चाहे मैं इफको मान ले थोड़ी देर इन्फोसिस की बात करूं, जो उस सॉफ्टवेयर को बनाया रहता है रितेश, उसके पास फाइल जाती है, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपका डेटा वो कंट्रोल करता है जो इसे बनाया होता है। तो इन्फोसिस कंपनी है, एचसीएल कंपनी है, ठीक है, मैंने बोला टीसीएस कंपनी, ये सब कंपनीज हैं, आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आपके पास रिलायंस है, इन सब के मालिक का जो फोन होगा, जो कंप्यूटर होगा, उसमें मान लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रखा है, तो वो लोग ध्यान देंगे ना यार इन सब चीजों पे, कि अगर एक छोटी सी गलती लोग कर देंगे तो उनके कंप्यूटर या फोन से डेटा क्या हो सकता है आपका, पूरा का पूरा जा सकता है, उनकी कंपनी की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरीके से यहाँ पे सोचना है कि यार हमारे फोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है यहाँ पे। तो आप इसको समझना चाहेंगे, आप इसको आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे यार सिंपल सी बात है, मेरा फोन इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, चलो कर ही लेता हूँ, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ वहां पे आगे की बातें हो रही, ठीक है। कल को आप जब ऐसे सिचुएशन में पहुंचोगे तो वहां पे इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, अगर अपने फोन से आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लैपटॉप से बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या अपना पर्सनल डेटा कहीं सेव करके रखे हो, आपको ऐसी जरूरत है कोई काम ऐसा करो, तो भी आप ऐसा ना करो, ठीक है। ये सारी चीजें जब भी काम करो अथराइज्ड जगह से करो। और हर क्या क्या अथराइज्ड जगह होती है आपको सब बताई जाएंगी, जब मैं आपको बताऊं कैसे बचा जाए इन सबसे, ठीक है, ट्रोजन्स के बारे में।
चलिए ट्रोजन वाले लिख लीजिए, मैं हिमांशु फिर आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। लिखो यहाँ पे ट्रोजन्स, इसमें भी लिखना आप। इट इज टाइप ऑफ malwares that enters in your system, in your computer with a positive purpose। जैसे मैंने बोला ना, बैटरी इज लो, ये समझते रहना, मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ बैटरी इज लो, ठीक है। यो सिस्टम, यो फोन या सिस्टम इज वेरी स्लो, या फिर मेमोरी फुल, या एट रिस्क। Alt F4 सचिन, ALT अल्टरनेट की होती है प्लस के साथ, मतलब साथ में दोनों, प्लस का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है। Alt F4 करेंगे, ठीक है, साथ में, पहले Alt को प्रेस करना फिर F4 प्रेस कर देना। प्लस का मतलब ये नहीं कि Alt प्लस F4 करना है। ओके सचिन, फिर इंटर कर देना। जब भी प्लस लिखा जाए इसका मतलब दोनों साथ में, पहले Alt फिर F4। एंड ब्रेक्स द सिक्योरिटी ऑफ योर कंप्यूटर। जी अनुराग, वो भी वही करते हैं। अरमान, ये भी वही करते हैं। Alt F4 से क्लोज, विंडो भी क्लोज हो जाती है। ठीक है, बोल सकते इट ओपन द बैक डोर ऑफ योर सिस्टम टू स्टील द डेटा फ्रॉम आउटसाइड। मतलब आउटसाइडर जो होगा वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, वो बैकडोर ओपन कर देता है, ठीक है। बैकडोर का मतलब आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो सिक्योरिटी वो ब्रेक हो चुकी होगी, और जिसके थ्रू वो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। कौन? जो आपको सॉफ्टवेयर बना के भेजा होगा, जो भी शट डाउन वाला क्लीनर जो बना के भेजा होगा, वो आपके कंप्यूटर को फिर क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अरे आशुतोष, बहुत फायदा होता है। कंपनी की पूरी क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। क्योंकि आजकल आप सब जानते हो कि कंपनी का सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। तो क्या किए हैं, कैसे किए हैं, क्या प्लानिंग है, आगे क्या करने वाले हैं, उनका फ्यूचर
क्या प्लानिंग क्या है, उन सबको लोग अगर चुरा लेंगे तो सारा खुद कर लेंगे ना। लास्ट लाइन रिपीट करें, इट ओपन द बैकडोर ऑफ योर कंप्यूटर टू स्टील द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब ये जो क्या करता है, ट्रोजन्स क्या करता है, ये आपके सिस्टम के बैकडोर को ओपन कर देता है। मतलब आपको नहीं पता चलता, पिछली द्वार बोल सकते हो ना, पीछे की द्वार को कहने का मतलब है कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और आपके सिस्टम से जो जिसने वो सॉफ्टवेयर भेजा होगा, जिसने क्लीनर भेजा होगा, जिसने एंटीवायरस भेजा होगा इलीगल, वो क्या कर सकता है, आपके सिस्टम को कंट्रोल में ले करके कोई भी डेटा आप अब तक कॉपी करा सकता है, डिलीट कर सकता है, जो भी करना हो कर सकता है। नहीं, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाएगा। अच्छा ओके अरमान, तो आपको सॉफ्टवेयर बनाना पढ़ाया जाएगा, सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, आपको ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, क्या होता है वायरस वगैरह क्या होती है, कैसे मैनेज करते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपनी थिंकिंग लगा क्या बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ, ठीक है। जी जी, कुछ भी कर सकता है प्रफुल्ल, ये सब तो आम बात है आजकल की। चलिए, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया हिमांशु के द्वारा, और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लो, जो भी लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ट्रोजन्स क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन से यहाँ पे आया, ठीक है, क्वेश्चन से आया कि उसने बोला सर मैंने जैसे ही क्या किया, सिस्टम ओपन किया, नेट ओपन था आपका, ठीक है, तो आपका उसका लगभग 250 से 300 MB क्या होगा, तुरंत फिनिश हो गया। इसका मतलब ये होता है मेनली यहाँ पे विंडो आपका अपडेट हो रहा है। अगर कुछ डाउनलोड नहीं कर रहे हो, आपको पता आपने कुछ डाउनलोडिंग नहीं लगाई है, और आपके MB आपकी क्या होती है, फिनिश हो जाती है, आपको पता नहीं चल पा लैपटॉप में, इसका मतलब आपका विंडो क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। जब जब विंडो का अपडेशन आएगा, तब तक अपने आप क्या होगा, वो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। हाँ, वही ऑटो अपडेट लगा होगा ना, वो ऑटोमेटिक अपडेट, तो अपडेट हो रहा होगा। अच्छा अनुराग, तो एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लो। आप सचिन, ठीक है, लैब लोग लैब लेते हैं, आप उनसे बात करो, आपके सिस्टम को लोग रिमोट पे लेके सही कर देंगे, ठीक है। देखिए विंडो अपडेट ध्यान से सुनना है यहाँ पे। जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, बहुत होती है, अक्सर हमारे सामने भी आती है, तो सबसे पहले क्या करना आपको, रन कमांड जानते हैं सब लोग, रन कमांड, ठीक है, या रन डायलॉग बॉक्स। इसमें क्या प्रेस करो, पहले अपने सिस्टम पे क्या प्रेस, मैं प्रेस कर रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है ना आपको, मैं प्रेस किया हूँ क्या, विंडो की प्रेस किया हूँ, ठीक है, विंडो की, ये देखो विंडो की है जो आपको ऐसे बनी हुई है, विंडो की है। साथ में क्या प्रेस करो, आर प्रेस करो, ओके अनुराग, विंडो की प्लस आर प्रेस करो। प्रेस देखो मैं भी कर रहा हूँ, मैंने कर दिया प्रेस, देख रहे हो नीचे, देख रहे हो ये जहां नोटपैड लिखा हुआ है, देख रहे हो, ठीक, उसमें जा करके लिखो, क्या लिखो, services.msc, जैसे मैंने लिख दिया SERVICES, services.msc, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टाइप टाइप करो, उसके अंदर क्या टाइप करो, सर्विसेस, ये टाइप करना है, services.msc, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, रन कमांड ओपन, दूसरा क्या है, ये टाइप करो, कर लिया टाइप। चलो देखो मैं दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, अभी मैं स्टेप लिखवा दे रहा हूँ। सर्विसेज डॉट एमएससी क्या किया, मैंने टाइप कर दिया, इस बार ओके कर दो, क्या करो, ओके कर दो। थोड़ा वेट करो, क्योंकि
मेरे सिस्टम बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? आपको स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पे डब्लू प्रेस कर दो। क्या प्रेस करो? डब्लू प्रेस करो। डब्लू का मतलब होता है विंडो पे चले जाओगे, भी नहीं नीचे जाओ, स्क्रॉल करके नीचे जाओ, या डब्लू प्रेस कर दो। देखो डब्लू हमने प्रेस कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो, कहीं ना कहीं पे डब्लू प्रेस कर दो तो नीचे चले जाओगे। कहाँ चले जाओ? देखो नीचे आ गए हम लोग, ठीक है। तुम स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, ये जो बटन नहीं दिख रही है आपको यहाँ पे, ये स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हो, ठीक है, या इससे नीचे आ सकते हो, नीचे ऊपर। तो नीचे जब आओगे तो विंडो अपडेट ढूंढो। क्या ढूंढोगे? विंडो अपडेट। यहीं से आप करना आपको, ठीक है। बाकी कहीं और से करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पे आओ, क्या करोगे? विंडो अपडेट करो। ये दिख रहा है विंडो अपडेट सभी को? दिख गया विंडो अपडेट? इस पे डबल क्लिक करो। क्या करो? डबल क्लिक करो। कर दिया डबल क्लिक? अब यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक डायल आपका कम्बो बॉक्स से बोलते हैं, ओपन हुआ, लिस्ट ओपन हुई, जिसमें लिखा है ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट, ऑटोमेटिक मैनुअल डिसेबल। आप क्या करो? यहाँ पे डिसेबल कर दो। क्या कर दो? डिसेबल कर दो, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे। और रनिंग इसको स्टॉप कर दो, पहले स्टॉप कर दो, ठीक है। ध्यान रखना। तो अगर यहाँ डिसेबल करके क्या, अगर स्टॉप कर दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अप्लाई करो और फिर क्या कर दो? ओके कर दो, ठीक है। तो आपका देखो विंडो अपडेट क्या हो गया? डिसेबल हो गया। हाँ, यहाँ से कुछ भी बंद कर सकते हैं, सारी सर्विसेज यहीं रन कर रही हैं। ओके प्रफुल्ल, पूरे आपके कंप्यूटर की सर्विसेज यहीं पे हैं। देखो ध्यान से, डबल क्लिक करके आप मैनुअल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैनुअल, ठीक है। मैनुअल करोगे, ठीक है। मैनुअल करके आप यहाँ पे क्या कर दो? स्टार्ट कर दो, तभी आपका मैनुअल हो गया। जब आप चाहोगे तो कर लोगे, जब आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैनुअल रखो या डिसेबल रख दो? डिसेबल रख दो, सबसे अच्छी बात है। बस अप्लाई करके बाहर आ जाओ। अब आपका सिस्टम में ऑटो अपडेशन नहीं होगा, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं। यही एकमात्र तरीका है मेनली यहाँ पे है बंद करने का। यहाँ से आपका वर्क नहीं करेगा सही तरीके से, ठीक है। कहीं और से बंद करेंगे तो अपने आप फिर से ले लेता है। तो यहाँ से आप विंडो अपडेट को आके क्या करें? हमेशा मैनुअल कर दें या फिर डिसेबल कर दें। समझ गए कि नहीं सभी लोग? यही मैं कह रहा था। क्या करना है? टाइप करना है, इस पे सर्च करो। मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सर्च, सर्च विंडो अपडेट, ठीक है। इस पे क्या करो? डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो। फिर क्या करो? स्टार्ट टाइप पे जाओ। स्टार्ट टाइप पर जो मैंने करके भी दिखाया, वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। स्टार्ट टाइप पे जाओ। नहीं अनुराग, डिसेबल करके देखो, नहीं होगा। यहाँ पे टाइप क्या कर दो? मैनुअल कर दो या फिर डिसेबल कर दो, जो करना हो कर दो, ठीक है। तूने स्टॉप नहीं किया होगा वहां पे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, गलती करी होगी आपने। डिसेबल करके अप्लाई कर दो, ठीक है।